Hello bachcho, let's see in this question the question is let vector u comma vector v and vector w be vectors in three dimensional space where vector u and vector v are unit vectors which are not perpendicular to each other, and vector u dot vector w equal to 1 comma vector v dot vector w equal to 1 comma vector w dot vector w equal to 4 if the volume of the parallel piped whose adjacent sides are represented by the vector u comma vector v and vector w is root 2, then the value of modulus of 3 वेक्टर u प्लस 5 वेक्टर v इज हम यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम पैरेलल पाइप्ड हुज को टर्मिनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या साइड से हो जाएगा हुज साइड्स आर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा एंड वेक्टर सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जाएगा दिस इज हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्या होगा यहाँ पे वेक्टर सी होगा। इसको हम इस तरीके से ढूंढ कर सकते हैं। और एक की कॉन्सेप्ट में क्या पॉइंट ऐड करेंगे कि जैसे क्या दे रखा है वेक्टर ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और ये हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर में हो जाएगा बी डॉट वेक्टर ए और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी डॉट हो जाएगा वेक्टर बी और यहाँ पे हो जाएगा क्या वेक्टर बी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी और ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर सी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और ये हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में सी हो जाएगा। इसको हम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। ये हो गया, वैल्यूज हो गई। अब क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन उसको राइट डाउन करते हैं। यू भी क्या है, एक वेक्टर्स है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो यू भी क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर यू, इसके अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर यू की वैल्यू 1 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी कितना हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 है, ये यूनिट वेक्टर है। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे u डॉट भी दिया है, सॉरी u डॉट w, वेक्टर u डॉट वेक्टर w इक्वल टू 1 वेक्टर v डॉट वेक्टर w की वैल्यू यहाँ पे 1 वेक्टर w डॉट हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर w की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर 2 हमें कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, हमें ये चीज फाइंड आउट होगी। और हमें क्या दे रखा है कि यू भी वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड जिसकी एडिशन साइड क्या है वेक्टर यू वेक्टर भी डब्ल्यू है, कितना है √2 दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन अगर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर भी वेक्टर यू फिर वेक्टर भी, वॉल्यूम को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर वी और यहाँ पे हो जाएगा क्या वेक्टर डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √2 के इक्वल है। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा वेक्टर यू वेक्टर वी और वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू 2, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे इसको राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होगा। सेम केस यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये डिटरमिनेंट होगा। तो
यहाँ पे ये आ जाएगा वेक्टर u, यहाँ पे होगा वेक्टर v और वेक्टर w, और यहाँ पे भी होगा वेक्टर u, वेक्टर v और वेक्टर w, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर u, वेक्टर v और वेक्टर w। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर u हो जाएगा डॉट में, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वेक्टर u हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, यहाँ पे वेक्टर w हो जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर w, सॉरी यहाँ पे वेक्टर v, यहाँ पे वेक्टर v और यहाँ पे वेक्टर v। फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर w, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर w, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर w, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल। ये तो मॉडुलस में यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर हो जाएगा u स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर v, वेक्टर u डॉट वेक्टर v, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा वेक्टर u डॉट v, इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और w डॉट u हमें कितना है क्वेश्चन में, ये भी 1 है, और ये 1 है, और ये हमें यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर हो जाएगा w होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर v होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2। तो जब यहाँ पे इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, और वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर v, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा वेक्टर v डॉट हो जाएगा वेक्टर w, सॉरी वेक्टर u डॉट वेक्टर v हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है यहाँ पर, ये 4 है, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा क्या 4, माइनस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर v, और यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स में हो जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v, और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1, और प्लस आ जाएगा यहाँ से 1, और हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर v, और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा, माइनस 4 वेक्टर u और वेक्टर v का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर हो जाएगा u और वेक्टर v आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर v, और माइनस 1 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये -3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, -2 यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको प्लस में राइट डाउन करते हैं 2 वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर v, माइनस हो जाएगा यहाँ से 4 वेक्टर u, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर v डॉट वेक्टर v हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी यहाँ से क्या 2, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या 0। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, 2 वेक्टर u डॉट हो जाएगा 2 वेक्टर v, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी, एक आ जाएगा क्या वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर v की वैल्यू 0 आएगी, और एक आ जाएगा यहाँ से वेक्टर u डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। तो अब रिटर्न हम क्वेश्चन में जाकर डिस्कस करें तो हमें क्या बोल रहा है कि ये मतलब कि वेक्टर u और v क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। फिर यहाँ पे u डॉट v की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट होगी, 1/2 आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, मॉडुलस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 वेक्टर u प्लस 5 वेक्टर v। तो अगर इसको यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस में आ जाएगा 3 वेक्टर u प्लस 5 वेक्टर v, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं कि स्क्वायर करेंगे,
या फिर इसको ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ऐसे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस में हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 वेक्टर u प्लस 5 वेक्टर v होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 हो जाएगा और मॉडुलस में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर u स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर v स्क्वायर प्लस 5 3 जा हो जाएगा 15 प्लस 2 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर u डॉट हो जाएगा वेक्टर v। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 30 इंटू में आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 25 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 15। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 49। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ पे ये 7 के इक्वल आ जाएगा। जब यहाँ पे ये 7 हो गया और हमें फाइंड आउट क्या करना था इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी ये 7 के इक्वल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।